हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। ये शो मैं आपके लिए लेकर आ गया, हमेशा लेकर आता हूं एवरी सैटरडे एंड संडे, और लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है मेरे दोस्त मेरे भाई। हमेशा से बताता आया हूं ना कि आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्माइल, जीवन में लाफ्टर, फन, मस्ती आना मांगते हैं, और इसीलिए हम इसी कोशिश के अंदर हर दफा सैटरडे और संडे को एट 10 PM CST आपके सामने आते हैं। लेकिन हम जो है ना यहाँ पे अकेले नहीं आते, हमारे साथ यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल और बड़े ही एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट से भरे भरे गेस्ट लोग, इनको कहते हैं ना पर्सनालिटीज, वो भी आती हैं। तो आप अगर मेरे शो में आना चाहते हैं ना एज अ गेस्ट, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जस्ट राइट मी ऑन lnv@ntvamerika.com। अच्छा, आज के गेस्ट की पर्सनालिटी की तरफ हम चलते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट है ना, ऑल द वे फ्रॉम अटलांटा से आई है। कहते हैं ना कि सुंदर, खूबसूरत का हसीन इम्तिजाज उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन है बड़ा फिट बैठता है इनकी पर्सनालिटी पे। हैं तो सेल्स के अंदर, मॉडलिंग भी करती हैं, फैशन के अंदर भी, और बहुत कुछ जिंदगी में करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड मिस मोहना मित्रा दास। मोहना जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है ये बताइए? आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, थैंक यू सो मच। नहीं, आप अगर एक्साइटेड हो तो जोर से बोलिए। नहीं, ऑफ कैमरा मोहना जी बड़ी बातें कर रही थी, मैं इनको देख के कंफ्यूज हो रहा था, और अभी जैसे कैमरा खोले, मोहना जी कैसी रही आपकी फ्लाइट फ्रॉम अटलांटा टू ह्यूस्टन, ये बताइए। बहुत अच्छी थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए, बहुत दिन से वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मजा आ रहा है आने के बाद? बहुत कैसी फीलिंग आ रही है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही है। ऐसा तो नहीं होता जो क्राउन जीतने के बाद ऐसा तो नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स ऐसा ही हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज यहाँ हूँ। ये तो आपने बोलने के लिए बोल दिया, सच्ची बात है। ये हमें मालूम है कि मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। घर की मुर्गी। मोहना बड़ी सुंदर आप दिख रही हैं, ड्रेस भी बहुत अच्छा है। और मैंने पता मोहना जी से मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था कि आज मैं ब्लैक सूट पहनने वाला हूँ। इत्तेफाक से मोहना जी ने भी ब्लैक ड्रेस पहन लिया, मैचिंग हो गई। टेलीपैथी। लेकिन टेलीपैथी, लेकिन एक चीज है, मैंने ये नहीं पहना, ये जो आपने गले में पहना है ना, आपने टाई पहना है ना? हाँ टाई है ना, वो तो टाई है ना, लेकिन ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसे कहते हैं चोकर। चोकर जी। तो ये क्या चीज होती है? लाइक ये दिस इज अ ज्वेलरी। अच्छा, जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट माय ड्रेस। हाँ, नहीं बड़ा सुंदर दिख रहा है। मेरा गला खाली लग रहा है। ये कहाँ से लिया आपने? ये अटलांटा में मेरी एक फ्रेंड से लिया है मैंने। हाँ, नहीं बड़ा सूट कर रहा है आपके ऊपर। और आज तो आप मतलब यानी कि क्या कहते हैं ना, स्टेज पे आग लगाने वाली है। अच्छा मोहना, हमें जो है वो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सेल्स के अंदर चली गई, यानी कि, और समझ में नहीं आ रहा कि आईटी की पढ़ाई करते करते सेल्स में बंदा कैसे आ सकता है। तो क्या रीज़न है कि आप समझते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या जो है वो घर में बोलने का मौका नहीं मिलता, तो सोचा कि मैं सेल्स में आके अपनी भड़ास मार निकालूं? क्या फंडा क्या है? तो हुआ क्या था, मैं बैंगलोर में MBA कर रही थी। उसके बाद MBA खत्म होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में, दैट वाज द फर्स्ट जॉब दैट आई गॉट सेल्स के लिए, कॉर्पोरेट सेल्स, naukri.com में इंडिया में। तो दैट्स द ओनली। तो जब पहले तो मुझे बड़ा डर लगा कि कैसे सेल्स करेंगे, बट जब ट्रेनिंग हुआ एंड देन आई रियलाइज्ड आई एम गुड एट इट, तो फिर मुझे लगा इतनी टफ चीज अगर मैं कर सकती हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू ऑल माय लाइफ। अच्छा, आप मानती हैं कि सेल्स करना बहुत टफ जॉब है? अच्छा, एंड देन व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू आर गुड एट इट? I am good at making friends. Clients को अपने friends बनाओ, and then they would want to work with you. अच्छा, तो मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, बातें करना बहुत पसंद है। तो अगर वही आपका जॉब बन जाए तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? नहीं, लेकिन उसका एक और फैक्टर ये भी तो होता है ना कि आप किस तरीके से कन्विंस कर पाते हैं। कभी कभी होता है कि लोग कहते हैं कि अगर कोई एक लड़की सेल्स रैप हो तो वो ज्यादा लाइक मे बी लाइक यू नो गॉड, इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग। लेकिन कभी कभी कोई लड़का भी अच्छी सेल्स कर सकता है, क्योंकि मैं मानता हूँ इस बारे में। मुझे किसी ने एक दफा कहा था कि you can be a very good salesperson, but I'm sorry, I don't want to buy this. Maybe next time. ऐसा होता है, कभी होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, लोग मना भी कर देते हैं। Of course, बिल्कुल होती है, but the thing is you have to be persistent. अगर किसी ने बिल्कुल बोल दिया I'm not interested, please मुझे बॉदर मत करो, then it's a different thing. दुनिया में बहुत लोग हैं, I can go to them and sell, तो it's okay. अच्छा मोहना, एक बात बताओ, आपका एक होता है ना, क्योंकि मैंने बैंक में जॉब की, तो आई नो कि हमारे पास जब कोई एक कस्टमर आता है एंड देन वी एग्रीज टू गेट अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम योर बैंक, उसके बाद फिर आप उनको और कुछ बेचते हो। उसके बाद वो जब कहते हैं ना कि वो लूप में आ गया बंदा, तो आप उस घेर में आ गया, तो उसको ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सारा सब कुछ। ऐसा होता है कि कोई किसी ने एक चीज खरीद ली, तो अब आप उसको दूसरी भी बेचो, उसने वो भी खरीद ली, तीसरी भी बेचो, कन्विंस करते रहो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो मैं सर्विस सेल करती हूँ। तो होता क्या है कि अगर 2-3 बार को सेल कर दिया, if they're happy with you, तो वही आएंगे मेरे पास। I don't have to go to them, I just have to be in touch with them once in a while. बर्थडे विश कर दिया, एनिवर्सरी विश कर दी, थैंक्सगिविंग विश कर दिया, you know, so they will remember you. और एक बार वो आपके फ्रेंड्स बन गए, तब तो there's no looking back. नहीं, क्योंकि प्यार इसी तरीके से बनती है। then you have to take care of your customers, उनको याद, कभी जैसे थैंक्सगिविंग पे आप उनको नोट भेजोगे, कभी क्रिसमस के ऊपर, सारा सब कुछ। क्या बात है। अच्छा, 2 साल की उम्र थी
वहाँ पे समझते हैं कि लोग कुछ भी यानी कि बचपना होता है लोगों के अंदर, नासमझी होती है, लेकिन आपका बड़ा डिफरेंट हो गया मामला यहाँ पे। खाने वाली चीज़ खाई जाती है 2 साल की उम्र में कि बच्चे को पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। आपका बड़ा बहुत ही, क्योंकि मैंने ऐसा कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने बहुत ही कुछ वियर्ड किस्म की हरकत की हो 2 साल की उम्र में। तो हम आपकी मुँह से सुनना चाहेंगे क्या हुआ क्या था वो, मुझे किसी ने बताया, बुरा नहीं मानिएगा। ओके एक तो आपका इंटेल बहुत अच्छा है। हाँ। मुझे पता नहीं आपको कहाँ से ये चीजें पता स्लाइड में आइए ना, उसका पायलट मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे बताया था मोहना सीट पे बैठी हुई है। ओके कोई बात नहीं, इधर ही आ रही है, फिक्र नहीं करो। जी मोहना बताइए। परफेक्ट। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं बहुत क्यूरियस चाइल्ड थी, तो कुछ भी नया मुझे दिखता था, स्पेशली कलरफुल, तो मुझे चाहिए होता था, आई वांटेड टू नो अबाउट इट। तो पता नहीं कैसे जो सिंदूर की डिबिया होती है ना, मम्मी की सिंदूर की डिबिया थी, पता नहीं मैंने कैसे खोला, मैं 2-2.5 साल की थी शायद, और वो बैठ के चुप चुप के मैं खा रही थी। और फिर मम्मी को लगा मैं कहाँ गई, क्योंकि घर में बिल्कुल शांति थी। तो फिर उन्होंने देखा कि मैं सिंदूर खा रही थी, एंड फिर मेरे पूरे चेहरे पे लगा था एंड ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर डॉक्टर ने कहा ठीक है कल निकल आएगा अपने आप सिंदूर। मुझे कुछ हुआ नहीं थैंकफुली। पर कुछ दिनों बाद मैंने दूसरी एक चीज़ करी, जो मैच बॉक्स होता है ना, सारे मैच बॉक्स में से मैच स्टिक निकाल के उनके बारूद भी मैंने खाए। सिर्फ बारूद। अच्छा सिर्फ बारूद खाया, मतलब यानी कि ये मैं आग हूँ शोला हूँ शबनम हूँ, ये गाना मतलब यानी कि सुन लिया था उस जमाने में, या क्या रीजन क्या था, या सोच लिया था कि बचपन से ये कोई हमेशा कुछ गलत ही करना है जिंदगी में? अब मैं बहुत छोटी थी मुझे लॉजिक याद नहीं है। अच्छा तो बारूद की, तो ये सिंदूर खाने से तो कब हुआ नहीं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हुई? मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, पर मेरी आवाज थोड़ी हस्की है, प्रॉब्ली दैट इज व्हाई। अच्छा जी, तो ये आपको ऐसा लगता है आपके पास इसकी, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, है आई थिंक थोड़ी बहुत। हाँ। मैं बोला नहीं, मैंने बोला ऑन कैमरा है, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा, आपकी है थोड़ी सी आवाज रानी मुखर्जी में और पर्सनालिटी मिलती है। कभी किसी ने कहा कि बहुत सुंदर दिखती हो तुम? कई लोगों ने कहा होगा, लेकिन मैं अभी नाम पूछूंगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। अच्छा तो मॉम ने फिर कब बताया, कौन सी एज में जाके बताया कि बेटा ये सिंदूर है, इसको खाते नहीं है, लगाते हैं? ये शायद वहीं से डायलॉग निकला था कि एक सिंदूर जो है वो चुटकी लगाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता। ये तो रमेश बाबू फिर सारी जिंदगी मेरे कजन्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरी टांग खींची है कि इसको तो हमेशा गलत चीज खानी होती है, सिंदूर बारूद ये सब। तो फिर मुझे सारी जिंदगी पता थी कि मैंने, तो बारूद खाने के बाद किसी ने माचिस की कांडी तो नहीं दिखाई कि बेटा ये भी कर लो, काम पूरा ही कर लो? आई एम हैप्पी, मेरे अंदर ही आग नहीं जल गए। नहीं वाकई में ये जो आपके अंदर स्पार्क है ना, मुझे लगता है कि काम करने के, क्योंकि मैंने देखा मोहना जब से आई है, स्पीड इनकी है देखने वाली, धड़म धड़म भाग यहाँ से वहाँ, और बातें हम दोनों ऐसे कर रहे हैं जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या बात है। आई थिंक बंगाली के खून में होता है शायद ये, अच्छा लाइक आई थिंक ये मछली ज्यादा खा ली है, क्या रीजन है? क्योंकि मछली की स्पीड होती है ना। आपकी पर्सनालिटी के साथ मैं मैच करना चाह रही हूँ ना। हम तो खुद नर्वस हो रहे हैं आपको देख के। हम क्या बताएं आपको, सच बात बताऊं मोहना, एक बात बताओ, ये तो आपकी पर्सनालिटी से साफ नजर आता है कि लाइक यू आर वेरी हाइपर एक्टिव चाइल्ड, लाइक आई मीन बहुत हाइपर एक्टिव पर्सन के, यहाँ से वहाँ क्यूरियोसिटी। बचपन में जो कहता है ना कि हम बदमाशों के बदमाश हैं, हम जो है वो टॉम बॉय के टॉम बॉय हैं, ये बात सच है? जी बिल्कुल। तो क्यों सच है और कहाँ तक सच है ये बताइए हमें। तो बचपन में क्या होता है कि कुछ स्कूल में कुछ लड़के होते हैं ना जो सबको बुली करते हैं, बदमाशी करते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, इसको उसको पीटते रहते हैं। तो मुझे उन लोगों से बड़ी इरिटेशन होती थी। तो मैं उनको मारती पीटती थी, एंड आई वुड मेक श्योर कि वो ट्रबल में जाए। तो मैं उनके साथ ऐसा कुछ करती थी, मैंने ही कुछ बदमाशी करी, पर टीचर को मैं दिखाती थी कि उसने करी, तो उनको डांट पड़े। क्योंकि वो क्या होते थे, वो बहुत स्मार्ट होते थे, वो जब कुछ बदमाशी करते थे तो टीचर के पीठ पीछे करते थे, तो वो पकड़े नहीं जाते थे। बट आई वुड मेक श्योर कि किसी और चीज से उन्हें टीचर देखे और फिर डांटे, या फिर मैं उनको मारूं पीटूं, बहुत मुक्के मारे हैं, बहुत मारपीट। That's very smart of you कि आपने इतनी सी देर में ये ऑब्जर्व कर लिया कि वो पीठ पीछे कर रहे हैं, सामने नहीं कर रहे, तो यू लाइक इन अ टो कि मुझे कब मौका मिले। तो हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? I don't remember how old was I, but I think किंडरगार्टन से ही मैंने ये चीज शुरू करी थी। अच्छा बचपन, इतने छोटी उम्र से? हाँ, बचपन से, क्योंकि मेरे घर में कंप्लेंट्स आते थे, मेरी मम्मी मुझे डांटते थे, पर पापा मुझे पता था ही वुड बी हैप्पी, तो इसलिए मैं आई कंटिन्यू डूइंग। तो पापा प्रिंसेस हो गए ना? हाँ। और कितने सिबलिंग्स हैं आपके टोटल? मेरी एक और छोटी बहन है। अच्छा, तो मतलब यूजुअली जो बड़ी बेटी होती है उसको जरा ज्यादा होता है, बेटा का तुम्हें संस्कार में रहना है, ये करना है, वो करना है, ऑब्वियस पराए घर जाओगी, पराए देश जाओगी तो क्या होगा, क्या नहीं, ऐसा ज्ञान कभी दिया मम्मी ने? सही ऐसा तो कभी नहीं बोला पराए घर जाना है, बट शी ऑलवेज, दे ऑलवेज वांटेड मी टू बी प्रॉपर, पर आई वाज ऑलवेज अ रेबल, ऐसा कभी हुआ नहीं। मुझे पता नहीं चलता था कि मैं गलती कर रही हूँ, हो जाती थी। मैं देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है। मोहना, पढ़ाई भी की या सिर्फ मारकुटाई और बदमाशी की स्कूल में? पढ़ाई भी की, इसमें भी मैं रेबल थी। मैथ और साइंस में मैं बहुत बुरी थी, पर दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी। अच्छा किस में थे ये बताइए? इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में अच्छी थी।
आप हिस्ट्री में अच्छी थी जी। अच्छा ये बताइए मोहनजोदाड़ो किसने बनाया कि किसने दरियाफ्त किया था, या ताजमहल के अंदर जितने लोग मजदूर काम कर रहे थे उनकी कितने टोटल नंबर काउंट बताइए कितने लोग थे? ये सब मुझे याद नहीं है अभी। सही है। अच्छा फिर क्या हुआ? तो हाँ, तो स्कूल में पढ़ाई करी है, पर आई हैड माई चॉइसेस, मुझे जो अच्छे लगते थे उन्हीं वही सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। आई वुड ऑल्सो बी एन एक्टिव मेंबर इन माई डिबेट क्लब। डिबेट, मुझे स्टेज पे रहना पसंद था उस टाइम पे, बट मैं कई बार, ये प्रिपेयर्ड स्पीचेस होते थे, कई बार मैं अपने स्पीच भूल जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने आई थिंक एक पैराग्राफ बोला और उसके बाद मैं पूरा स्पीच भूल गई। पूरा स्कूल मुझ पे हंस रहा था। आई वॉज प्रॉबेबली इन 8th या 9th ग्रेड, तब मैं थोड़ी बड़ी हो रही थी। तो वो मुझे बहुत टच करी। उसके बाद मैं बहुत सालों तक आई डिडंट टॉक ऑन द स्टेज। आई वुड स्टिल सिंग एंड डांस ऑन स्टेज, पर मैंने स्टेज पे बहुत सालों तक फिर बात नहीं करी थी। अच्छा माना, आई थिंक यही तो रीजन नहीं है कि स्टेज पे जो आपका एक एक्सपीरियंस रहा, एक बुरा एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आई थिंक वो होता है ना, बैक इन द माइंड में रह जाती है वो चीज़। उसी चीज़ ने आपको मोटिवेट किया दैट यू बिकम अ पेजेंट क्वीन, और उसके बाद आपने अपना क्राउन भी जीता और इतने सारे हज़ार लोगों के सामने आपने इस तरीके से स्टाइलिश तरीके से वॉक भी किया और क्या कुछ नहीं। ये वही अपने अंदर एक वो तो नहीं थी आग जो जल रही थी कि नहीं मैं अब ये अपना फेयर ओवरकम करके दिखाऊंगी, एंड देन यू वॉन द क्राउन एंड एवरीथिंग, जो हिस्ट्री, ये उसी चीज की आग तो नहीं थी कहीं? एब्सोल्युटली। सो क्या हुआ, 2020 में, बहुत साल हो गए थे मैंने स्टेज पे बात नहीं करी थी। मैंने कहा कि इतना मैं आई डू सो मच, इस डर को मैं क्यों नहीं जीत पा रही हूँ। सो देन 2020 में मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया, द पब्लिक स्पीकिंग क्लब एंड ऑल ऑफ दैट। फिर 2021 में जब दिस पैजेंट केम माई वे, मैंने कहा आई थिंक दिस वुड बी अ बिग स्टेप फॉर मी। आई कैन लुक गुड ऑन स्टेज एंड फाइट माई फियर। तो यही मैंने किया। मुझे पता नहीं था आई एम गोइंग टू विन द कॉन्टेस्ट, बट आई थिंक आई डिड वेल। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत करी उसके लिए, एंड आई वन द क्राउन फॉर मिसेस भारत जॉर्जिया 2021। अच्छा, तो लेकिन ये इसके अंदर ही जो है ये क्राउन जीतने के लिए सबसे अच्छी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके अंदर क्या हो सकती थी? आपका कॉन्फिडेंस ना, कि आपको अपने किस तरीके से जैसे भी है ऊपर वाला ने बनाया उसके अंदर यू नीड टू बी 100% क्या मैं दुनिया की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, ये कॉन्फिडेंस और अपना 100% देना है। दैट्स इट। डू योर बेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाटएवर यू आर। क्या बात है मौना, मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंस्पिरेशन आप जो है ना लोगों के लिए बन सकती हैं, और आई थिंक है आप बहुत सारे लोगों के लिए, इसीलिए तो एलएनबी में आई है। अच्छा, ये तो विज्ञान वाली बातें होगी, लेकिन अच्छा एक चीज़ और है, आप एक्साइटमेंट लाइफ के अंदर बहुत है आपकी, कि एक्साइटमेंट जब होती है तो आप कुछ भी कर पाते हैं, दिमाग चलना बंद हो जाता है, ये बात सच है? हाँ, स्पेशली हाँ, ये भी मैंने बहुत ही कम सुना जिंदगी में, एटलीस्ट बल्कि शायद ही सुनाओ कभी कि कोई इस तरीके से करे, लेकिन हम आप ही के मुंह से सुन लेते हैं। क्या हुआ था? आपका इनसाइड इंटेल कौन देता है आपको? बस आप फिक्र ही ना करें, यहाँ वहाँ हर जगह हमारे लोग हैं भाई, हर जगह, इधर उधर हर जगह। हाँ, तो क्या होता है जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, गुड फ्रेंड्स के साथ, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। तो हुआ क्या था, मैं अपने बैचलर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी। 3 साल मैं वहाँ थी अकेले, फर्स्ट टाइम अकेले अपने पेरेंट्स से दूर। तो नए फ्रेंड्स थे, बट पुराने फ्रेंड्स का अलग चार्म होता है, राइट? तो एक बार DTC बस में मैं ट्रैवल कर रही थी दिल्ली बस में अपने फ्रेंड्स के साथ, नए फ्रेंड्स के साथ, और मुझे एक बस स्टॉप में मेरी पहली पुरानी स्कूल की एक फ्रेंड दिखी। तो फिर मैंने कंडक्टर को बोला बस रोको, मुझे मिलना है। तो कंडक्टर तभी बस स्टॉप से बस चलने लगी। कंडक्टर ने कहा नहीं, अब नेक्स्ट स्टॉप में ही रुकेगी, पर मुझे तो उतरना था, मुझे फ्रेंड के पास जाना था। तो ऑलरेडी बस चल रही थी, चलती बस से मैं कूद पड़ी। फिर ऑफ कोर्स मैं गिर गई, बट आई डेंट केयर। उस टाइम पे मैं भाग के अपनी फ्रेंड के पास गई। फिर हम गले मिले, हमने बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पिया। बाद में आई रियलाइज कि मेरी दोनों एल्बोज मेरी छिल गई थी, सर पे चोट आई थी एंड ऑल ऑफ दैट। फिर रात को मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था ड्रेसिंग के लिए, क्योंकि मुझे इतना दर्द हो रहा था। बट उस टाइम पे मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मुझे दर्द हो रहा था, बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड टू सी माय स्कूल फ्रेंड। यानी कि अब ये नहीं कि ये इतनी इनोसेंट और मासूमियत से सारी कहानी आप बता रहे हो मुझे कि मैं चलती बस से गिर पड़ी तो ऑब्वियसली मुझे लग गई, फिर मैं उनके साथ कॉफ़ी पीते रही, उनके साथ गुड टाइम स्पेंड करती रही। रात में डॉक्टर के पास गए, जब तक छिली हुई कोनियाँ, फटे हुए कपड़े, फूटा हुआ सर, गंद लगा हुआ कपड़ों पे, वो उसका कोई मैटर ही नहीं किया पूरा। इसी तरीके से। क्या एज क्या थी उस वक्त आपकी? मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगी, 18-19 साल। मोहना, इस एज में तो आदमी मैच्योर हो जाता है, क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये नहीं कि उस वक्त वो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किस फटे उलिये में घूम रही हूँ, यानी कि कपड़े फट गए, मेरा मुंह खराब हो गया, सारा कोई एहसास नहीं था, लेकिन दोस्ती की एक्साइटमेंट। हाँ, अच्छा, तो अभी भी वो फ्रेंड है आपकी? उनसे मतलब वो बिल्कुल नहीं, अभी भी मेरी फ्रेंड है वो। अच्छा, तो वो देख रही होंगी इस शो को, तो आप उनका जिक्र कर रही हैं, क्या बात है। अच्छा मोहना, आप थोड़ा सा हेल्थ मेंटोर भी बन गई बाद में जाके, कहने की स्टार्ट गिविंग ज्ञान अबाउट बीइंग हेल्दी, और हेल्थ कोच भी आप बनी बाद में जाके, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। उसके बाद हम एक ब्रेक ले लेंगे फिर। बिल्कुल जी बताइए। 2018 या 19 में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, तो फिर मुझे लगा कि आई नीड टू बी हेल्दी। तो फिर मैं पॉडकास्ट सुनने लगी, थोड़े बुक्स रीड करने लगी अबाउट हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल।
फिर मैंने अपने ऊपर कुछ आजमाया तो फिर मैंने देखा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है मुझ में. आई फील सो मच बेटर, आई लुक बेटर. तो फिर आई वॉन्टेड टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट. तो फिर मैंने 1 साल का सर्टिफिकेशन किया ऑन हेल्थ कोच. उसके बाद मैं हेल्थ कोच बन गई. तो आई कोच विमेन ऑन बीइंग हेल्दियर डे ऑन एवरी डे. अच्छा, तो इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है कि मतलब ये ना हेल्दी होने का, क्योंकि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है कभी कभार वो इतना ज़्यादा हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं कि हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी जो डाइट है, स्पेशली अगर आप देखें सब कॉन्टिनेंट में, तो हम लोग जो खाते हैं वो बहुत हार्ड होता है टू स्विच. क्योंकि मैंने किया, मुझे मालूम है ना. तो किस तरीके से उसके लिए सबसे आसान टिप क्या है? कोई क्या किस तरीके से आ सकता है हेल्दी डाइट के ऊपर? आसान तो बस नो ऑयल, नो मिर्च मसाला, नथिंग. नहीं, मैं दैट्स नॉट व्हाट आई से एट ऑल. ऑयल बहुत जरूरी है, हेल्दी फैट. मैंने तो किया है एटलीस्ट. पर नहीं, मेरे लिए मुझे लगता है हेल्दी फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए. मुझे बस ये लगता है कि वी नीड टू बी माइंडफुल. खाना खा के देखो, सोचो कि what is happening in your body. If you don't feel good, आपको पता है ये आपके लिए नहीं है. The day you eat something, उस दिन आपको अच्छा फील होगा. That's when you will know कि this is for you. आपको ये खाना चाहिए. थोड़ा टाइम लगता है to be aware, but you need to be mindful of it. फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप अंदर से आवाज आएगी कि क्या आपके लिए अच्छा है. बिल्कुल. अभी मुझे यहाँ से एक आवाज आ रही है, मेरी टीम बोल रही है ब्रेक ले लो, थोड़ी ब्रेक ले लो. उसके बाद हमने अब मस्ती मजाक करना है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से हमने आज बहुत कुछ प्लान किया हुआ है. तो ब्रेक ले लें मोहना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ऑलराइट, चले गाइस, आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे मोहना मित्रा दास कितनी सुंदर सी, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है ना, लेकिन कुछ शरारतें बाकी है. LNV में आया, शरारतें ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे सब कुछ करेंगे. तो कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to your door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Have you heard about HeroGo TV offering free TV? Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. वापस आ गया हूँ, लेकिन अकेला नहीं हूँ. ब्लैक सूट पहन के मेरे साथ मोहना जी भी हैं वापस. मोहना जी, वेलकम बैक. थैंक यू. क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया. क्या ब्लैक सूट में तो बड़ी सुंदर दिख रही हैं. थैंक यू. अभी मैं मोहना जी को ऑफ कैमरा उनकी स्माइल की मैं तारीफ कर रहा था. मैंने कहा मोहना जी आपकी स्माइल बड़ी माइंड ब्लोइंग है, तो उन्होंने मुझे हंस के दिखाया. मोहना जी एक बार हंस के दिखाना दोबारा. ऐसे नहीं टिपिकल. तो मैंने बोला कि टिपिकल मॉडल स्माइल है, पता नहीं चलता इंसान जबरदस्ती हंस रहा है या फिर जो है ना दिल से हंस रहा है, पता नहीं चलता. अच्छा, ये आप हंसते हैं तो आपके शोल्डर्स भी हिलते हैं. हाँ, मैं दिल से हंसती हूँ ना. ये दिल से हंसते हैं, कमजोरी से हंसी निकलती है. क्योंकि कमजोरी में जब इंसान का क्योंकि मसल्स मुंह में ताकत नहीं होती ना, तो इंसान पूरा पड़ जाए. मजाक कर रहा हूं. नहीं, मैं एक्चुअली जब हंसता ना तो खाली मुंह हिलना चाहिए. ये रूल्स हैं. लाफिंग, हाँ ये रूल्स हैं. अच्छा. ये बाय बुक्स. पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था. नहीं, आप हंस के देखें. अब अगली बार मैं ट्राई करूंगी. मेरे शोल्डर्स ना हिले. आपने कभी मुझे यूं हंसते हुए देखा है?
ऐसा तो डांस होता है। अच्छा मोहना जी, बातें बहुत हो गई, काम कर लेते हैं थोड़ा। हमारे पास एक एक्टिविटी है आपके लिए, आप करना चाहेंगी वो? बिल्कुल। उसको हम कहते हैं डोंट से यस। अच्छा, क्या कहते हैं? डोंट से यस। हाँ, उसके अंदर मैं आपसे कुछ सीधे सीधे क्वेश्चंस करूंगा और आपको उसके सीधे सीधे आंसर्स देने हैं। अच्छा। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एकदम फास्ट सीट बेल्ट, आप कैसे मजे से बैठ गए बिल्कुल। देखिए मेरे सामने आप मुझे इस तरीके से फुल टॉस दोगे, मैं तो स्टेडियम के बाहर मारूंगा। मैं तो टो में रहता हूँ कुछ इस पे का। गेम ये है मोहना जी कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपको उसके जवाब देने हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस ये कि यस, नो, गुड, बैड, ये यूज नहीं करने हैं सारे वर्ड्स, और आपने आंसर देना है विद इन 2 सेकंड्स एंड यू कैन नॉट रिपीट द सेम आंसर ट्वाइस। ओके, समझ में आ गया गेम? क्या है जरा मुझे बताइए, रिपीट कीजिए। यस, नो, गुड, बैड, नो फिलर ये नहीं बोलना ये और use नहीं 2 सेकंड्स में आंसर देना है और कुछ repeat नहीं करना हाँ, है। और रिपीट नहीं कर सकते आप अपना आंसर, और आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर दो जो मुझे समझ में आए। ये नहीं कि आप जो है वो आपको बंगाली समझ में आएगी? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं उसी में आंसर दूंगी फिर। तो मैं हिंदी और इंग्लिश में दूंगी। इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन बंगाली में आप ये कह सकते हैं भालोबाशी, या क्या बोलते हैं भालोबाशी का मतलब क्या होता है? लव। लव। तो अमी तुम्हारे भालोबाशी का क्या मतलब होता है? आई लव यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मोहना जी अब स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट हुआ नहीं, होता है। अब गेम स्टार्ट हो रहा है। शैल वी स्टार्ट? यस। पहली बॉल पहले में question। सीधा बोल्ड, कहते हैं ना मिडिल स्टंप, बिल्कुल यॉर्कर, ये मजा आता है। सो आर यू श्योर? मतलब कैन वी स्टार्ट? आर यू श्योर? चलिए। You see, you're getting better. The sky is blue, isn't it? Sometimes. Sometimes. आप ये कह सकते हो ना, आज काले बादल छाए हुए, ब्लू तो नहीं है। You know? So देखिए आपको हेल्प कर रहा हूँ ड्यूरिंग द गेम। Thank you. हाँ, ये मेरी नौकरी जाएगी अगर प्रिंसिपल को पता चल गया कि मैं स्टूडेंट्स को नकल करवा रहा हूँ और चीटिंग करवा रहा हूँ, तो जरा ध्यान। Okay. The rainbow has 7 colors, I heard. 7 colors. नहीं, मेरे पीछे रिपीट नहीं करना है इसको। मैं कोई यहाँ पे कोई वो नहीं, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ बोलना है कि मतलब समझो ना, अपनी तरफ से कुछ बोलना है। 7 beautiful colors. 7 ब्यूटीफुल। नहीं, फिर वही बात हो गई। आप बोलो कि हाँ कभी कभार आर्ट हाँ, भी, आपने मैंने मना आर्ट भी किया। देखे, अटलांटा में आर्ट भी होता है ना, ऐसा बोलना। ओके, 2 + 2 is 5 आई गेस। It is 4. लेकिन मैंने तो अमिताभ बच्चन की एक मूवी में देखा था 2 और 2 5, तो वो वहां पे क्यों ऐसा बोलते थे 2 और 2 5? Movies में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसी आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ मैं साथ के साथ। सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? नान एंड पनीर। आपने यहाँ पे डबल किया, यानी कि अ भी बोल दिया और जो है वो 2 सेकंड से ज्यादा कोई टाइम लिया। चलो, नान एंड पनीर। नान एंड पनीर। मछली नहीं खाते आप? खाती हूँ, पर मुझे पनीर ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो मछली क्यों नहीं पसंद है? बंगाली लव्स फिश। मुझे स्मेल नहीं पसंद है। मछली की स्मेल सबसे बेस्ट स्मेल होती है ना? और बताइए, कंफ्यूजन बोलूं क्या? अच्छा, कनाडा इज इन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका? अब पता नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता। ओके, पता नहीं। अभी मुझे थोड़ी देर पहले कहनी थी मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। ओके, ज्योग्राफी है ये वैसे। नहीं, हिस्ट्री भी अच्छी है। हाँ, ये बात भी सही है। कैंडल लाइट डिनर इज अमेजिंग। हाँ, वेरी रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। डू यू लाइक इट? आई लव इट। अच्छा, लास्ट टाइम कब किया था? 3 हफ्ते पहले। लेकिन ये 2 सेकंड के बाद आपने जवाब दिया। What time you get up this morning? 7:30। 7:30. Why so late? छुट्टी पे हूँ आज। मैं तो चाह रहा हूँ आपके आंसर सही हो, क्योंकि इतने प्यारा फेस है, मैं देख नहीं सकता माना जी को, ये गलत आंसर दे दे। Social media is addictive, right? Very. हाँ. Why you think that way? You can just mindlessly keep scrolling in it. तो आप एक दिन अपने फोन के बगैर आप रह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो ये एहसास कब हुआ आपको? याद नहीं। कुछ याद है आपको? You like doing pranks? A lot. लास्ट टाइम किस पे किया था प्रैंक? हर रोज करती हूँ अपने बेटे पे, पति पे। अच्छा, बेटे पे और पति पे। वो ये 2 घर में 2 ही विक्टिम है, वो उन्हीं को पीटते हैं। ठीक है, सही हो गया। हाउ फार मार्स फ्रॉम अर्थ? मार्स कितना दूर है पृथ्वी से? गूगल करो। नहीं, गूगल नहीं कर रहे आप। इसको जमीन को पृथ्वी कहते हैं ना? पृथ्वी कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ को क्या कहते हैं? अर्थ नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी ना? पृथ्वी राज कपूर। ये राज कपूर के फादर थे ना? पता नहीं, याद नहीं मुझे नाम। आपको कुछ याद है कि नहीं याद है? दिलीप कुमार याद है? जी। मुगले आजम याद है? जी। अनारकली याद है? जी हो गया। तो ओके, यू फीलिंग बेटर ना? ओहो नहीं करना है। ओह अच्छा। ओके, I heard you had a fight yesterday. एयरपोर्ट पे जब आप आ रही तो एयरपोर्ट पे मारामारी हो गई, अखबार में आया आज। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अखबार में आया है? झूठी खबर है। झूठी ये खबर। गॉसिप के लिए अखबार वाले कुछ भी लिख देते हैं। फेमस होना भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना?
What's your favorite ये time आपके pass? खबरी ने गलत खबर दिया। नहीं, मैंने तो अखबार में पढ़ा, मैंने पहले क्लियर कर दिया। मेरे खबर इस किस्म के देंगे तो 2 मिनट में फारिग कर दूंगा उन्हें। What is your favorite time pass? Spend time with my son. अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा? ये टाइम पास है। हाँ, टाइम पास, अच्छा ओके। सिंगिंग और डांसिंग? सिंगिंग। गा सकते हैं आप? हाँ, डांसिंग में मैं बहुत खराब हूँ। ओके, फिर आपसे एक लाइन गवाएंगे हम, फिर आज गाएंगे हमारे लिए? मेरा गला ठीक नहीं है बट गा दूंगी, कोई नहीं। ऑब्वियसली आप सिंदूर कह खा रहे खा के कहाँ से गला सही रहेगा? सिंदूर बारूद खाने के बाद इंसान गाने के होता क्या खाने के भी काबिल नहीं रहेगा। सुशी और पिज्जा? हो। सुशी। सुशी। हाउ डू लाइक दिस गेम? फन। गुड, हो गया। सांस ले सकते हो आप। मेरे साथ सांस लो। बिल्कुल डन हो गया। अभी हमारे पास एक और एक्टिविटी है बड़े मजे की, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉप्स होते हैं, तो प्रॉप्स रख लेते हैं, फिर उस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। सही है, चलिए अभी हमारे पास एक और एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग। अब उस एक्टिविटी को करते हैं। हाँ जी, देख लीजिए गेम लेके हम वापस आ गए हैं, व्हाइट बोर्ड भी आ गया है और हमारे साथ यहाँ पे मोहना जी भी हैं। मोहना जी वेलकम बैक इस गेम के अंदर। यानी कि अभी तो हमने आपको बताया था ना कि गेम क्या है ऑफ कैमरा, लेकिन अब हम ऑन कैमरा भी बता देते हैं। इसके अंदर होगा ये कि हम जो है ना नेम प्लेस एनिमल थिंग इस एक्टिविटी को कहते हैं, तो इसके अंदर होगा कि हम कुछ भी लिखेंगे इसके ऊपर और हमें अपने वर्ड्स जो है वो एक दूसरे से मैच करने होंगे, लेकिन वो होगा सेम अल्फाबेट से ही। अब हम किस तरीके से करेंगे इसको, ये ऊपर वाला जानता है या हम जानते हैं, तो उसको रेडी करें। अच्छा, मतलब इसको शुरू करें, मेरे कहने का मतलब ये। तो पहले कौन स्टार्ट करेगा काउंट करना? आप करेंगे, मैं करूं? आप स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूंगा तो आप मुझे स्टार्ट स्टॉप बोलिए, ठीक है? ओके, जी बोलिए। स्टार्ट, स्टॉप, एफ। अच्छा जी, तो आज वैसे मेरी बैकएंड टीम मुझे हेल्प करती होती है या बोलती रहती है, लेकिन आज कुछ बोल नहीं रही। मदद करो। एफ से क्या हो सकता है? एफ से क्या हो सकता है? आपने तो लिख के भी रेडी हो गए, बिल्कुल लिख लिया। ओह ओके, चलो ओके, अब मेरे जहन में आया ना। अब तो मैंने ऐसा वर्ड लिखा है कि आप बोलेंगी वाह वाह। बट मुझे एक कंप्लेन है, आपका बैकएंड टीम आपको हेल्प कर रहा है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। नहीं, ये तो मैंने कहा है कि इसका मतलब ये थोड़ी कि वो करता है मुझे, मैंने तो ऐसे ही कह दिया टीआरपी के लिए। ठीक है। मैं तो ऐसे ही मैंने कहा है, ये ऐसा होता है ना, इसे कहने वाली बातें होती है, मतलब ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। हाँ, ये सारा ये वन मैन शो ही चल रहा है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप इसकी बोलिएगा नहीं किसी को, आप दुनिया वालों को भी बता दूं, ऐसा बोलने के लिए हो रहता है। हाँ ओके, रेडी? बिल्कुल जी। फूड मैंने लिखा फ्रेंच फ्राइज और मोहाना जी ने लिखा फूड। जनता जनार्दन को भी दिखा दें आप, सही कि हमने भी दिखा दिया। अच्छा जी, तो अब हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप पहले अपना सेंटेंस बनाए। हालांकि देखें, दैट्स यू कॉल अ जेंटलमैन, कि वो मुश्किल चीज खुद ले लेता है, लेकिन जो है ना अपने गेस्ट के ऊपर आंच नहीं आने देता। Thank you. हालांकि काफी कुछ बन सकता है इन दोनों से। तो चले मोहाना बताइए। मेरा फेवरेट फूड है फ्रेंच फ्राइज। क्या बात है, ये नहीं कि ऐसा किया कि मतलब 100 आउट ऑफ 100। अच्छा, आपको पता है वैसे फ्रेंच फ्राइज जो है इसका नाम फ्रेंच है, लेकिन ये है फ्रांस से नहीं, ये किसी और कंट्री से। 100% गूगल कर सकते हैं आप, गारंटेड, लिख के देने को तैयार हूँ। मैंने सुना है कि हाँ। फ्रेंच फ्राइज इज नॉट फ्रॉम फ्रांस। हाँ, पर कहाँ से है, आई एम नॉट। मैंने भी सुना, इसीलिए मैंने कहा है। ओके, अच्छा, आपने क्या कहा कि आपका फेवरेट फूड जो है वो फ्रेंच फ्राइज है। अच्छा, हमारे इधर नेबर में एक बहुत अच्छा फूड कोर्ट है, वहां पे बहुत अच्छे गार्लिक फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं। नाइस, यू सी, नाइस, साउंड्स गुड। नाइस। आपने कभी कर्ली फ्रेंच फ्राइज खाए हैं? या मुझसे पूछ रही हैं, बता रही हैं आप मैं मुझे? पूछ रही हूँ आपसे। कर्ली फ्रेंच फ्राइज? हाँ, वो मेरे फेवरेट हैं। नहीं, मैंने अनियन फ्राइज खाए हैं, कर्ली। हाँ, वो मैंने कभी नहीं खाया। ये मुझे डर लग रहा है। व्हाट आर यू अप टू मोहना? आप क्या करना चाह रही हैं? ये सोच रही है, टाइम लैप्स मिल जाता है ना। अच्छा, अब आपका है मोहना, जुमला बनाइए, सेंटेंस बनाइए। शब्बीर, आपका फेवरेट फूड क्या है अदर देन फ्रेंच फ्राइज? हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा शबीर, आपका फेवरेट फूड क्या अदर देन फ्रेंच फ्राइज? दिमाग चल रहा है भाई। अच्छा, ओके, गिव अप। भाई, हम खामा खाए में होंगे नहीं मारेंगे ना, कोई लॉजिकल सेंटेंस बनेगा तो ही बनाएंगे ना। right, हाँ। सही है। अच्छा, अब मैं आपको स्टॉप बोलूंगा, अब आप स्टार्ट कीजिए। मेरा अपना एक टिपिकल स्टाइल है, वो मैं इसी तरीके से करता हूँ, तेजा के स्टाइल में। स्टार्ट। ये मोहाना जी सोचती भी ऐसी है। नहीं, दोबारा से स्टार्ट करें, वो गलती हो गई। आप हंस रहे हो, मैं इसको देख के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। स्टार्ट। स्टॉप। जी जैसे पापा जी, मम्मी जी, यहाँ को आओ जी, वहां को जाओ जी,
AGOG AGOG पेन चल क्यों नहीं रहा मेरा? अच्छा चल रहा है, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा था दोबारा नहीं। तो AGOG लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमोजी, करता हूँ जो वो मैं तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज शबीर, माय नेम इज शबीर। हो गया, लिख लिया। क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा? ग्रेप्स। गोविंदा। हाँ, वो गाना नहीं चलता सरकार में, गोविंदा 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 गोविंदा। अब इससे मैं सोच रही हूँ कैसे हाँ, सेंटेंसेस अच्छा वो बनेंगे। अमिताभ बच्चन सॉसर भी पकड़ता ना, चाय डाल के सॉसर भी ऐसे, उनका हाथ भी इतना बड़ा ना, यूं पी देता। अपनी भारी आवाज में 2 मिनट दे सोचेंगे, उसके बाद लोग खड़े होंगे, कुछ बोलो सरकार, कुछ बोलो। सोचने के बाद बहुत ही, प्रीतम सेठ से कहो कि मुझे आके मिले। 2 मिनट लगता है उनको डायलॉग बोलने, ऑनेस्टली। अच्छा आपने क्या लिखा? ग्रेप्स। ग्रेप्स, और मैंने लिखा गोविंदा। महाना जी कौन पहले बोले? आप बोलिए, क्योंकि पिछली बार मैंने स्टार्ट किया था। क्या बात है, दैट्स वेरी कंसिडरेट ऑफ यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी, गोविंदा को ग्रेप्स बहुत पसंद है। कितना जो है वो ऑब्वियस था ना जुमला। तो अब आपकी बारी है, बोलिए। जी आपने गोविंदा को कभी ग्रेप्स खाते हुए देखा है? ये नहीं कि हमारी बिल्ली हम पे ही म्याऊं। अभी कहने का मतलब ये कि मैंने आपसे ये कहा कि कुछ और बोलिए ना। अच्छा आपने कभी, चले मान लेते हैं, चले अब हमारी मेहमान है, हम बुरा नहीं मनाएंगे इनको, ठीक है। गोविंदा को कभी आपने ग्रेप्स खाते हुए देखा, ये आपने कहा। हाँ जी। गोविंदा एक दफा टीवी पे ज्ञान दे रहे थे कि ग्रेप्स खाने से पहले चेक कर लो कि वो खट्टे हैं कि मीठे हैं। क्या बात है। अब गोविंदा टीवी पर भी आता है, ये भी लॉजिकल है। That's और ज्ञान भी वो देंगे क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी जब बोलता है कुछ तो लोग यकीन कर लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, लेकिन होती नहीं है वैसे। नहीं होती, मतलब हो भी सकती है। हाँ जी बताइए। कल मैं ग्रेप्स खाते खाते गोविंदा की मूवी देख रही थी, कूली नंबर 1। जितनी बार देखो हंसी आती है। अच्छा, तो आपने ग्रेप्स खाते खाते मूवी देखी गोविंदा की कूली नंबर 1, जितनी बार देखो हंसी आती है, ये जुमला था? ऐसा नहीं था, निबंध नहीं था, निबंध निबंध, ये लग तो वही रहा है। अच्छा मेरे पास क्या हो सकता है? गोविंदा के घर के नीचे एक ग्रेप्स वाला खड़ा होता है। अच्छा। और गोविंदा उनसे ग्रेप्स खरीद रहे होते हैं। लो, गिव अप गिव अप गिव अप। सही है सही है। ये नहीं कि अब हम क्या बोले भाई, अब हम क्या बोलें क्या ना बोलें। अच्छा जी, अभी किसने हुआ था? जी कौन? मैं कौन? जी बोला आपने था, अब मेरी बारी है ना, तो चले आप स्टार्ट बोलें। स्टार्ट, स्टॉप। एल। एल से क्या हो सकता है? अच्छा लिख लिया आपने? जी। लंदन। लड्डू। आपको कैसे पता चला? देख लिया मैं। लड्डू ही लिखा है मैंने, और मोहाना जी ने देख भी लिया। पता नहीं टेलीपैथी को ज्यादा ही चल रही है आज, पता नहीं क्या हो गया। ये देखिए ये लड्डू लिखा है हमने। अब आप बहुत ही ऑब्वियस सा जो सेंटेंस है बोल ही दीजिए। आप मुझे मालूम है वही बोलेंगे आप, लेकिन बोल दीजिए। नहीं, आपको पता नहीं है मैं क्या बोलूंगी। अच्छा चलिए बोलिए। I'll surprise you this time. नहीं मतलब जूता फेंक के मत मारिएगा वहां से। जी। तो मैं जनवरी में लंदन जाने वाली हूँ मेरी बहन से मिलने। उसको लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए लड्डू लेकर जाऊंगी। मैं जनवरी में लंदन जाने वाली हूँ, मेरी बहन को लड्डू पसंद है, मैं उसके लिए लड्डू लेके जाऊंगी। ये क्या है शबीर? ऐसे ट्राई टू कॉपी यू। अच्छा लंदन जाके भी अगर लड्डू खाए तो क्या लंदन जाना का फायदा क्या? वहां जाओ आदमी बर्गर खाए, वहां का लंदन की जो अंग्रेज जो मिठाई बनाते हैं वो खाए, सॉरी अंग्रेज जो चॉकलेट बनाते हैं वो खाए। ऐसी कॉमेडी करने की। अच्छा अब आप बोलिए, अब आपका है। बोलिए। आप गिव अप कर सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। गिव अप ना, बस ठीक है। ये वो I know you are happy. आपने 2 बार गिव अप किया है। नहीं एक्चुअली रैप करना है मोहना, रैप करना है। टाइम खत्म हो रहा है। I know हाँ, बोरिंग भी हो जाता है। बिल्कुल बोरिंग हो जाता है। अब हम इस यहाँ पे इस एक्टिविटी को और इस राउंड को रैप अप करते हैं। इसके बाद जो है ना एक और जबरदस्ती एक्टिविटी आपके लिए इंतजार कर रही है, तो करें ब्रेक ले लें एक ब्रेक। चले ऑलराइट गाइस, दिस इज द टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। एक और एक्टिविटी के बाद आते हैं, तो कहीं भी मजा ही देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Dry
Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to your door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Have you heard about HeroGo TV offering free TV? Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइज विद शबीर। वापस आ गया हूँ कुछ मजे की बातें लेके, कुछ मजे की शरारतें लेकिन अकेले हम थोड़ी करेंगे। हमारे साथ मोहना है यहाँ पे। मोहना जी, वेलकम बैक अगेन। थैंक यू। क्या हाल चाल है आपके? परफेक्ट। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस तो आपको वैसे एकदम टॉप ऑफ द रूफ था, अब तो और ज्यादा टॉप ऑफ द स्काई हो गया। क्या बड़ा आज मैं ऊपर आसमां नीचे। मोहना, अभी हमारे पास जो एक्टिविटी है ना आपके लिए, उसको हम कहते हैं रैपिड पोल खोल। क्या कहते हैं? रैपिड पोल। हाँ, उसके अंदर ये होगा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आपको उसके सीधे सीधे जवाब देने हैं। सोचने का टाइम नहीं है उसके अंदर। अच्छा। वो 2 सेकंड उसमें हमें लेते ना, यहाँ 2 सेकंड भी नहीं है। अरे बाप रे। राइट अवे रैपिड पोल खोल। रेडी? ओके। क्वेश्चन नंबर 1, वन थिंग यू रिग्रेटेड द मोस्ट इन माय लाइफ? नथिंग। नथिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन मिल गया वहां सोचने का। ओके, चले। थिंग्स कम टू योर माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, यहाँ आपने स्पीड दिखानी है। ओके, एनोइंग पर्सन। एनोइंग पर्सन, मुक्का। मुक्का। ओके, मैं सोचा आप किसी का नाम लेंगे, ऑब्वियसली नाम तो लेने नहीं ले सकते यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। समवन स्पिल द कॉफी ऑन यू। अगर अच्छी ड्रेस पहनी है तो आई विल बी एंग्री, अदरवाइज आई वोंट माइंड। अच्छा, मतलब कोई भी आप पे कॉफी गिरा दे तो आप बुरा नहीं मानेंगी? अगर आपने अच्छी ड्रेस पहनी है तो बुरा मानेंगी? ऐसी गलतियां तो हो ही जाती है। अच्छा, तो ये आपकी अच्छी ड्रेस है कि बुरी ये ड्रेस है? अच्छी ड्रेस है। अच्छा, ये आज अच्छी कॉफी ड्रेस मत है, तो गिराना। इस पे कॉफी नहीं गिराऊंगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तो बुरी ड्रेस पहन गए, मैं उसमें गिरा दूंगा। ओके, चले। रेन। आई हेट रेन। यू हेट रेन? Yeah. ओके। गर्ल फाइट। फन। गर्ल फाइट इज फन? अच्छा, कभी हुई है? बिल्कुल। गर्ल फाइट उसमें ज्यादा क्या होता है? बाल नोचते हैं ना एक दूसरे के, बाल हाँ, खींचते हैं। बाल नेल्स यूज करते हैं। अरे बाप रे, तो लहू लहान हो जाता है आदमी फाइट के बाद। तो बाल नोके को पता है इजीएस्ट थिंग ना टू पुल, बाल खींच के आप इधर से उधर घुमा सकते हो उनको। सही है। 3 थिंग्स यू लव अबाउट योरसेल्फ, मोहना जी। अबाउट माई सेल्फ? जी। माई लुक्स, माई कॉन्फिडेंस एंड माई हार्ट। क्या बात है। 3 थिंग्स यू हेट अबाउट योरसेल्फ? आई एम वेरी हाइपर। कभी कभी आई बिकम वेरी परफेक्शनिस्ट, फिर मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। ओके। दोबारा जिंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगी? मोहाना। मोहना। ओके। लव एट फर्स्ट साइट, एग्री और डिसएग्री? डिसएग्री। डिसएग्री। क्या बात है। मतलब एनीवे, चलो। अच्छा मोहना, अभी ये बात है यहाँ हो गई, इसे हम कहते हैं तो रैपिड पोल खोल। लेकिन अभी जो एक एक्टिविटी है ना उसके अंदर आपको बहुत मजा आएगा, उसको हम कहते हैं डार्ट्स। तो उसके लिए जरा कुछ यहाँ पे जरा मामला सही करना पड़ेगा। तो डार्ट्स खेलें फिर? बिल्कुल। सही है, तो चलें गाइस, अभी हम डार्ट्स खेलते हैं। हाँ जी, देख लीजिए वापस आ गए हम इस एक्टिविटीज के साथ जिसको हम कहते हैं डार्ट्स। मोहना, ये एक्टिविटी के बारे में कुछ समझ में आ रहा है आपको कि क्या करने लगे हम? लेकिन पता मोहना क्या हुआ, आप जब से यहाँ आए हो ना, मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन है मेरे दिल में जो मुझे आपसे पूछने थे, वो मैं पूछना भूल गया, रह गया, पता नहीं क्या हुआ। एक बात बताइए, इतना माइंड ब्लोइंग आपने मेकअप किया हुआ है, तो ये आपने किसी से करवाया या खुद किया है?
मैंने खुद किया है। खुद किया। और आई थिंक एज फार एज आई नो आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, राइट? बिसाइड्स बीइंग अ मॉडल, बिसाइड्स बीइंग सो मेनी थिंग्स कि आप इस सारी जिंदगी में सेल्स के अंदर ये भी सारा मेकअप के थोड़ा सा बताइए, मेकअप आर्टिस्ट्री का कब से शौक शुरू हुआ आपको? ये मैंने पूछा नहीं था क्योंकि मैं मजबूर हो गया पूछना कि इतना जबरदस्त मेकअप किया। जी बताइए मोहना। थैंक यू। तो मेकअप हैज़ ऑलवेज बीन माई हॉबी। तो मैं खुद पे करती थी, फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला हमें भी कर दे, कभी कभी उनका करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे ऑर्डर्स आने लगे, तो फिर मैंने अपनी हॉबी को वन ऑफ द साइड गिग्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा करियर भी बन गया अब। अच्छा, ये इसको अब यानी कि पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर लिया। एक बात बताएं, सिंदूर की तरह कभी कॉस्मेटिक खाया बचपन में? कभी फाउंडेशन, पाउडर, काजल? मम्मी ने बताया तो नहीं आज तक। लिपस्टिक कभी कुछ खाया गलती से कि संदूर खा लिया तो ये भी खा लिया, तो क्या है इसमें पता नहीं, मम्मी के पास ज्यादा कॉस्मेटिक नहीं था ना अच्छा, उस टाइम पे नहीं था। अभी है? अब मेरे पास है। अच्छा, आपके पास अब पर मैंने खाया नहीं ट्राई किया कभी? अब मैं अप्लाई करती हूँ। अब अप्लाई करता हूँ, खाता नहीं है। सही है। चलो, बिसाइड्स बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट हो गया सारा सब कुछ। अच्छा हाँ, मैं एक और आपको बात बताऊँ, हमारी मोहना जो है ना बहुत खूबसूरत गाती हैं। अभी ऑफ कैमरा हमने इनसे काफ़ी गाने भी सुने और ये मुझे कह रही है कि शबीर जी मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, और इन्होंने आई स्वेयर इतना खूबसूरत, इतना सुंदर गाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मोहना, हमारे फरमाइश, हमारी लिए 2 लाइनें, जो भी गाना आपके दिल के करीब हो, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइए, प्लीज। ये आवाज खराब है, ये मैं बता दूं मोहना जी के, इसो के शी इज नॉट लाइक 100% एट दिस मोमेंट, बट स्टिल शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। मोहना प्लीज 2 लाइनें। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में, है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। मतलब ये नहीं कि हम तो वैसे ही आपके पास ही खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। सही है। अच्छा मोहना, अभी ऐसा है कि इस गेम को शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं, वरना इसी तरीके से बातों में जो है ना पूरी रात निकल जाएगी। अब खेला कभी डार्ट्स? लास्ट टाइम कब खेले थे? हाँ, बेटे के साथ खेलती रहती। अच्छा, बेटे के साथ खेलते रहते हैं, सही बात है। हम आपके बेटे नहीं हैं। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से इसके लेकिन वेरिएशन पता है क्या? अगर जिसके स्कोर कम होंगे ना, तो हमें 3 शॉट यहाँ पे एकदम 4 शॉट्स मारेंगे, उसमें हम टोटल करेंगे एंड में, तो जिसका ज्यादा टोटल होगा वो जीत जाएगा, जिसका कम होगा वो हार जाएगा। सिंपल सा गेम है। यहाँ पे कुछ चिट्स पड़ी हुई है जिसमें डायलॉग्स लिखे हुए हैं, वन लाइनर्स, आई डोंट नो क्या है वो, फिर हमें डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बोलना है, थोड़ा ज़रा फन वे ना, बच्चों स्टाइल में। रेडी है? तो पहले आप थ्रो करेंगे, मैं करूँ? आप करिए। मैं करूं? मतलब यानी कि जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ही आज है कि कोई कंसेशन देने के मूड में नहीं। मैं रिबल हूं ना, हमेशा लेडीज फर्स्ट बोला जाता है, तो मैं जेंटलमैन फर्स्ट। अच्छा, जेंटलमैन फर्स्ट। ओके ओके, चले। आप पुरुष के जो है सम्मान में आपने बोला कि चलें, ठीक है, ओके। रेडी? 1 2 3। लग जा, नहीं लगा, लग जा, अब लग जाना, अभी भी नहीं लगा। चले मोहना जी, ये गेम तो आप जीत गए, ये आप जीत गए। अब आप एक भी शॉट मार दो, आप एक शॉट भी मार दो, आप जीत गए। थोड़ा पीछे हो ना, वहीं जाके लगा देना, मतलब इतना आगे जाने की क्या जरूरत है? आप जीत रहे हो उल्टा। मैं आपको कंपटीशन दे रही हूँ खराब डार्ट में। बस हो गया अब आगे खेलने की जरूरत नहीं, मैं पहले उठा लेता हूँ। ये जो है ना डार्ट्स, ओके सही है। ओ लेकिन ये बाहर है। हाँ, ये बाहर है, लेकिन पता है क्या हुआ? अब आपका चूंकि लग गया है एक, तो हम आपको चांस दे ही देते हैं, चलें कि आप जीत जाएं। मतलब यानी कि हम वो नहीं करेंगे, आपके साथ कंजूसी नहीं करेंगे, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि आपका लगा तो सही ना, मेरा तो एक लगा भी नहीं। तो फिर भी हालांकि सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू। मोहना जी को जो है वो अब ये इसमें जो है ना कुछ लिखा हुआ है, अब क्या है मुझे नहीं पता। आप फिक्र नहीं करें, आप रिलैक्स होकर खड़े रहिए, बस जस्ट एंजॉय द शो। अब जो करना है वो मुझे करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। वो नहीं, जो टेलीविजन पर पकौड़े बनाने की रेसिपी बताते हैं, बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, उसके बाद एक एक कांदा उठाइए, इसमें डुबोइए और फिर उसको डीप फ्राई कीजिए और मज़े से चाय के साथ खाइए। ये कुकिंग शो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट शो द कुकिंग शो, कुकिंग विद शब्बीर। बोल दूं? इसमें लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहा है, इसमें लिखा हुआ है A recent study has found that a women who carry a little extra weight live longer than the men who mentioned it. सही है। हंसते हंसते मैं गिर मत जाइएगा मोहना, आराम से, बेचारी है भी बड़ी, बेचारी पतली सी। अच्छा, तो मोहना जी ये लिखा हुआ, अब इसको मैं कौन सा इमोशन में बोलूँ? कुछ आइडिया दीजिए ना मुझे, मतलब यानी कि कुछ इमोशन में रोते हुए बोलूँ, हंसते हुए बोलूँ, या थोड़े डाउट में बोलिए। डाउट में मतलब यानी कि मंगलचंद ऐसे सरकार कितना नाम रखे हैं एम्पायर सांबा। Is that really true?
नहीं इसमें लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहा, तभी कसम से मैंने कुछ नहीं कहा। उसी एक्सप्रेशन के साथ बोलिए। मारिएगा नहीं, मतलब ये नहीं बोलूँ, अच्छा मतलब डाउट में बोलूँ, जी डाउट लगा के, अच्छा जी ओके। थोड़ा सा हंस में पढ़े मुझे डायलॉग थोड़ी सी। recent study has found, you know what they found? There are women carry little extra weight, live longer than the man who mentions it. Now what are you gonna do about it? सही है, हो गया यार, क्या मतलब यानी कि आज मतलब मेरी टीम ने मैं क्या मतलब मुझे डिसाइड किया है कि जूते पड़वाएंगे आप मुझे। सही है, अच्छा आगे मोहना जी, अभी इसके अंदर ये है कि अब आप स्टार्ट कीजिए, लास्ट टाइम मैंने किया था। ओके स्टार्ट। चलो मैं आपको एक बात बताऊं, आप पीछे आ जाइए, आप एक वहीं चले जाइए, अभी भी देखें आपका ना ब्लैक मेरा बाहर ही जा रहा है। हाँ बाहर ही जा रहा है, आप कोशिश कीजिए घर के अंदर आइए, घर के अंदर थोड़ा सा, यानी कि हाँ जी मारिए, लग गया। तो आपका 3 में आपका एक चांस मार लिया, आपका 3 स्कोर हुआ है। अब मैं जो है वो इसको आपको ला के वापस दे देता हूँ, और जो है उसके बाद फिर मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ, देखते हैं कि जी ये लीजिए आपके लिए मोहन। सही है, ओके अब मैं ट्राई करने लगा हूँ दोस्तों, विश मी लक। ओके देखिए हम ईमानदारी से खेलेंगे। ओके ये लगा 17 और 3 के बीच में, तो कितना हो गया? 20 हो गया ये। सही है, तो अब बाकी खेलने की जरूरत ही नहीं है, जीत गए। ओके अभी जो है ना पता क्या होगा, एक सेकंड अब मैं जीता हूँ थोड़ा सा स्टाइल के साथ। अभी पता क्या होगा, अभी होगा ये कि इसमें से आपने जो है वो एक चिट निकालनी है और डायलॉग्स बोलने हैं। ओके आर यू रेडी फॉर दैट? अब मुझसे तो पूछे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे भी नहीं पता। अच्छा आप बहुत एक्साइटेड है कि आप हार गए, मतलब आप पहली बार जीते। ये आपसे किसने कहा? आप मेरे बारे में कुछ जानती थोड़ी हैं। एटलीस्ट मेरे से। एक सेकंड, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ओहो हाँ जी क्या है? क्या यहाँ से 50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ नहीं, तो माँ कहती है चुप हो जा, गब्बर मामू आ जाएगा। गब्बर मामू आ गए। गब्बर मामू आ गए। गब्बर का भी आप इमेजिन कर सकते हैं अमजद खान को मामू के रूप में, नहीं ना? तो ये तो कॉमेडी है यहाँ पे, यही तो वेरिएशन है कि यहाँ से 50 अब आपने बोला गब्बर सिंह के स्टाइल में, उसकी वजह से भारी आवाज इस तरीके से तो चल के बोलना पड़ेगा, एक जगह खड़े होके एक्सप्रेशन। अब आप ये बोलोगे मैं लेदर का बेल्ट भी लिया हूँ, लेदर के बेल्ट से मारेंगे भी, अब यानी कि बंदूक भी दे दूँ उसमें 3 गोलियां हो, यानी कि ओके मोहना आप यहाँ से लेके वहां तक चल सकते हो। सही है, तो ये डायलॉग जो है ना, यहाँ से 50 को दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है जो वो जाए गब्बर मामू आ गए। सही है, यहाँ से वहां तक आप चल के दिखाइए और ये डायलॉग बोल के दिखाइए। तो लाइट्स कैमरा एक्शन, बोलना भी है साथ में। यहाँ से 50 कोस दूर जब बच्चा रोता है माँ कहती है चुप हो जा वरना गब्बर मामू आ जाएंगे। गब्बर मामू आएंगे, मेरे लिए टॉफियां लाएंगे। सही बात है, ऐसे गब्बर मामू हो तो गांव वाले खुद बोले बेटा आओगे हर महीने का मैंने लूट लिया करो मैं। सही बात है। ओके जी मोहना रेडी? ऑलराइट चलिए अब आप उठाइए अपने डार्ट्स। अब मैं यहाँ से, अब आप स्टार्ट करेंगे या मैं करूँ? पिछली बार मैंने किया था, अब आप करिए। अच्छा मैं करूँ, सही है, मेरे करने से कुछ शुभ नहीं हो जाता है वो जाके, मतलब सही है। उस बार मैं जीत जाती हूँ तो। अच्छा जी चलें ठीक है, तो आई एम योर लकी शाम। राइट, ये हमारा लास्ट टेस्ट के बाद हम रैप अप करेंगे, पता है आपको, क्योंकि हम आपको आइडिया नहीं है कि मैं जो है वो हारना तो मैंने जिंदगी में कभी सीखा नहीं है, और जब मैं जीत जाता हूँ ना और तो फिर मैं ऐसे जीतता हूँ कि 3 माइक लगते हैं। अच्छा ये मैंने वो रूप दिखाया जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिखाया। अच्छा पहला लगा है मेरा 18 और आई थिंक वो 1 को टच कर रहा है बिल्कुल। 19 के बाद 15, 19 और 15 कितने हो गए आपके? काउंट कीजिए एडमिन जी। और 19 और 15 कितने हुए? 28, हाँ 34। अच्छा अब हम इसको काउंट नहीं करते क्योंकि ब्लैक में ये नीचे गया, ब्लैक सर्कल में गया नीचे, तो ये हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 33 ठीक है, हाँ जी 33 और 34 हमारे एडमिन जी हमें 34 बता रहे हैं। ओके सही है, अब आप कीजिए। सही है, अब हम इसको यहाँ रख देते हैं। अब देखिए वही चले जाए, सारे के सारे 100 में जाके वो रेड टॉटन उधर ही लगा देंगे, मतलब एक ही करते हैं काफी। अच्छा पोजीशन लेना पड़ता है। बिल्कुल पोजीशन। ये बंदूक चला रहे हैं। ओके 34, कोशिश तो ऐसी है। 34 ऐसे स्कोर्स है आपके। 34
34 फिर Oh नहीं my ब्लैक उधर गया God. नीचे। हाँ नंबर 3 तो तीन Whatever, तिगाड़ा मैं पहले ही उठा लेती हूँ। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मैं हाँ, पहले ही उठा लेती हूँ। सही बात है, पहले ही उठा लेते हैं क्योंकि देखिए कितने अच्छे बच्चे होंगे, पहले ही उठा लेते हैं। अच्छा जी, तो मोहाना क्या लिखा हुआ है इसमें? What's the difference between ignorance and arrogance? I don't know and I don't care. हाँ, ये बिल्कुल तो मेरा आंसर है, I don't know. राइट अब आपने थोड़ा सा इसको जरा अपने स्टाइल में बोलना, करीना कपूर का, यू नो आई डोंट नो आई डोंट केयर का मैं आपको बता रही हूँ, यू नो जैसे लड़कियां बोलती हैं आई डोंट नो आई डोंट केयर, लाइक ये तो कर लेंगे ना, आसान है ना आपके लिए, ये तो बाएं हाथ का खेल है। सही है मोहाना जी, शुरू हो जाइए। What is the difference between arrogance and ignorance? मुझे क्या पता? I don't know and I don't care. अरे क्या बात है, एक बार और हो जाए, आई डोंट यूं करके आई डोंट नो। I don't know हाँ. and I don't care. हाँ सही बात है बट आई डू केयर। ऑलराइट मोहाना जी, हाई फाइव। देखिए बहुत मजा आया आपके साथ आज, सारी बात आप Same इधर आ here. जाइए ना थोड़ा सा, अच्छा रैप अप भी करना है उसको रखना नहीं वापस? अच्छा वापस सलीके से हर चीज वापस रख देते, ठीक है, कितना सोफिस्टिकेटेड। मोहाना जी, इससे पहले कि हम इस शो को रैप अप करें, हमारी एक छोटी सी ट्रेडिशन है, वो ये है कि हम हमारे गेस्ट से मैसेज लेते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। तो पहले हमारे ये वाला शो का साइन बना लो आप, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे शो का साइन है LNB का। इस कैमरे में देख के आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? गो अहेड। I think we should never stop growing, never stop learning. हमेशा अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर भेजिए। You would never realize आपके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं which you get to know. हमेशा अपने आप को डिस्कवर करते रहिए and you would enjoy life. Thank you. क्या बात है मोहाना जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली, मैं से रिलेट कर सकता हूँ। किनारे पे बैठ के थोड़ी ना कोई तैरना आता है, डिफिकल्ट में जाने के लिए पानी के अंदर जाइए बट डूबिए मत। Exactly. Okay. चलें मोहाना जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज शो करके, बहुत मजा आया। अब चलें इस शो को रैप अप करते हैं, उसके बाद आपके साथ पिक्चर्स भी खिंचवाएंगे, चाय कॉफी भी पियेंगे। सही? Absolutely. ऑलराइट चलें, ऑलराइट गाइस, चलें, दिस इज द टाइम टू रैप अप द शो। आपने देखा आज हमारे साथ यहाँ पे वेरी गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड मिस मोहाना मित्रा दास थी, इनके साथ अपने मजे की बातें भी की और एक्टिविटीज भी की। तो आज मैं इस प्रॉमिस के साथ यहाँ से जा रहा हूँ एज यूजुअल कि आपके लिए नेक्स्ट टाइम एक स्पेशल गेस्ट लेके आऊंगा, बिल्कुल मोहाना जी जैसी ही। सो स्टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।